हेलो एवरीवन, सेलेसियल सेक लर्निंग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस इन रिमोट प्रोक्टर्ड मोड का रूल्स एंड सिलेबस। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अभी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस पढ़ाऊँगा, जैसे हम शुरुआत ही वहीं से करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि IIBF ने उसके रूल्स और सिलेबस 2022 में क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे रिमोट प्रोक्टर्ड मोड, तो जैसा आपको पता ही है कि आपको आपके घर पे एक पीसी जो IIBF के रिक्वायरमेंट को पूरा करे ऐसा लगाना रहेगा। पीसी में 512 kbps से ज़्यादा स्पीड रहनी चाहिए, ऐसा एक पीसी होना चाहिए। और आपको घर पे एकदम प्रॉपरली जैसे एग्ज़ाम में माहौल क्रिएट होता है वैसा माहौल क्रिएट करके पूरा आपको, जैसे वो लोग जो IIBF के जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो आपको एक बार वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको वो एग्ज़ाम आपके घर पे बैठ के देना होता है। तो जैसे अभी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसमें मेंबर और नॉन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट ने 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन मतलब 10+2 पास किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, अभी उसका पासिंग क्राइटेरिया है 100 में से आपको 60 मार्क कंपलसरी लेना रहता है। और एग्जामिनेशन का जो फीस रहता है जो बढ़ चुका है अभी 2022 में, इसका रेट है 1100 रुपये। ठीक है, पर अटैम्प्ट। ठीक है, चाहे वो पहला अटैम्प्ट हो या दूसरा तीसरा, एनी हाउ। ओके, अभी हम देखेंगे कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो जैसे इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, पेपर में 120 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो 100 मार्क कंटेन करते रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो आपको ध्यान रखना है कि JIB और CIB में अभी मार्च और मई जून के एग्ज़ाम जो रहेंगे अपने 2023 के, उसमें हमको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा चर्चा के बाद IIBF के CEO ने फाइनल मैसेज दे दिया है कि नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही रहेगा। यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ IIBF। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन, वो सारा चीज़ तो आपको पता ही रहेगा। जैसे हम IIBF का जो JIB CIB का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किए हुए हो आप, तो आपको सारा ये चीज़ पता रहेगा। अभी हम देखेंगे कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, उसमें ब्राउज़र रहना चाहिए गूगल क्रोम वर्जन 75 एंड अबव विथ कुकीज़ एंड पॉपअप्स इनेबल। ठीक है, कुकीज़ एंड पॉपअप इनेबल रखना है हमको। वीडियो ऑडियो जो वेबकैम और माइक हम जो यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे आपको माइक यूज़ करना रहेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमको उसमें अपना जो हेडफोन वाला माइक रहेगा वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक और इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया हुआ है कि आपको ईयर में ना तो हेडफोन पहनना है, ना तो ईयरफोन पहनना है, ना तो बड्स पहनना, कुछ पहनना नहीं है। आपको माइक एक अलग से रखना हो सकता है, ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो विंडोज़ 8 और 10 होना चाहिए। रैम और प्रोसेसर है 4GB प्लस रैम रहना चाहिए। i3 5th जनरेशन 2.2 GHz और इक्विवेलेंट हायर, मतलब जो भी है आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरा करना ही करना है। इससे अगर हायर है तो चलेगा। पॉपअप ब्लॉकर जो है वो आपका डिसेबल रहना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन में स्टेबल रहना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन विथ एटलीस्ट 512 kbps प्लस अपलोड स्पीड। ठीक है, एग्जामिनेशन नॉट अलाउड ऑन मोबाइल और टैबलेट। मोबाइल और टैबलेट में आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, डीबारमेंट, और जैसे पीछे लिखा था हमको डीबारमेंट और cancellation of the examination if a candidate indulges in unfair practices, suspicious acts, the proctor will intervene and warn or cancel the test। कुछ भी आप ऐसा रूम में मत रखिएगा, जैसे पेपर वगैरह है, बुक्स वगैरह है, वो सारा आपको रूम में नहीं रखना है। अदरवाइज कुछ भी आवाज़ आने पे भी प्रॉक्टर आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है। ठीक है, बाकी तो ई लर्निंग फैसिलिटी वगैरह सब कुछ तो रहता ही है उसके अंदर, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे सारे वीडियोस आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करने में। अभी हम देखते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का, जिसमें रहेगा बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स ICC ब्रोशर नंबर 725 मीन्स URR 725 URC यूनिफॉर्म कस्टम रूल्स फॉर कलेक्शन
URDC uniform rules for demand guarantee, URR 525 uniform rules for reimbursement, foreign trade facility 215/2020. ठीक है। कस्टम्स प्रोसीजर्स, इम्पोर्टर एक्सपोर्ट रोल ऑफ फेडाई, एग्जिम बैंक, ECGC, वेरियस फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ड्यूरिंग फॉरफिटिंग एंड फैक्टरिंग, काउंटर ट्रेड एंड मर्चेंटिंग ट्रेड, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टाउन्स ऑफ ट्रेड, WTO एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, WTO एंड इट्स इम्पैक्ट, exchange control relating to international trade, Incoterms, meaning obligation of buyers and sellers, letter of credit, UCPDC 600 means meaning parties to LC, different type of LC, mechanics of LC, articles of UCPDC, exports, pre-shipment credit, post-shipment credit, import, bilateral trade, counter trade, high seas sales, maritime frauds, modulus operandi and prevention initiatives, international finance method of finance, buyers credit, suppliers credit, packing credit, LIBOR means LIBOR जो लंदन इंट्राबैंक ऑफर रेट है जो रहता है अपने फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन में यूज होता है, डॉक्यूमेंट्स यूज इन ट्रेड, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी एटसेट्रा। हालांकि जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे लिए। डॉक्यूमेंट्स यूज इन ट्रेड, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी एटसेट्रा। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे कभी कोई इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पास से हमको कंफर्मेशन लेना हो, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जिसके लिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखना। इंश्योरेंस इंक्लूडिंग मरीन इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस भी हम करवाते हैं उस टाइम पे, जो आगे हम पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन रहेगा और आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 60 मार्क हमको लेना रहता है। ठीक है, तो ये आपका आज तक का जो हमने ये सिलेबस वाला जो आज हमने वीडियो में देखना था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर सिलेबस के तहत प्रॉपर चैप्टर वाइज आपको पूरा इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सिखाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मैं आपको प्लीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें, चैनल के वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे, हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।